हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रशिया का सबसे डेंजरस वेपन जो आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोसाइडन 2M39 की। हाल ही में क्या हुआ है कि वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक नर्वस है, प्राइमरली यूएस, वेस्टर्न यूरोप। बहुत सारे आपको आर्टिकल्स दिखेंगे बीबीसी में, उसके अलावा CNN में, कि सैटेलाइट इमेजेस से पता लग रहा है कि रशियन मिलिट्री बहुत ही बड़े स्केल पर इकट्ठा हो रही है आर्टिक में, और ये यहाँ पर कर रहे हैं युद्ध अभ्यास और अपने जो बहुत ज़्यादा खास वेपन है इंक्लूडिंग द पोसाइडन 2M39, इसको ये टेस्ट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा वेपन है जिसके अगेंस्ट ना सिर्फ यूएस है, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि इस टाइप का जो वेपन है ये हमेशा के लिए जो ओशंस हैं, जो सीज हैं, बेसिकली जो पानी है धरती पर, इसको कर सकता है दूषित। ना एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, मेरी बातों से ये ना लगे कि रशिया यहाँ पे कोई अग्रेसर है। अचानक से इन लोगों ने एक युद्ध अभ्यास स्टार्ट कर दिया है। युद्ध अभ्यास पहले किया था यूएसए ने नॉर्वे के ओरलैंड एयरबेस में। उसके रिस्पॉन्स में रशिया यहाँ पर अपनी मिलिट्री इकट्ठा कर रहा है, और ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं अपनी मिलिट्री की पावर दिखा रहे हैं आर्टिक में। और इसी दौरान ये शोकेस भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अपना सुपर वेपन पोसाइडन। और पोसाइडन वेपन का जो मेन खतरा है वो है रेडियो एक्टिव सुनामी। जी हाँ, इमेजिन करिए, सुनामी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर होता है। हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि हिंद महासागर में जब सुनामी आती है तो किस टाइप का डिस्ट्रक्शन आता है। अब इमेजिन करिए कि एक सुनामी जहाँ पर जो पानी है वो रेडियो एक्टिव है, मतलब कि जहाँ पर वो पानी पड़ा, जिन लोगों ने वो पानी छुआ है, अब उनको भी हो गई है बीमारियाँ, लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो गई है, और वो एरिया बेसिकली रेडियो एक्टिवली इतना चार्ज हो गया है कि वहाँ पे अब कोई रह भी नहीं पाएगा। वो जो ज़मीन है वो हो गई है एब्सोल्युटली बंजर है। तो इस टाइप का जो खतरा है ये कॉज कर सकता है रशिया का पोसाइडन टॉर्पीडो। और सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्टिक की, तो आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि जो आर्टिक काउंसिल है, जी हाँ, आर्टिक को गवर्न करने के लिए कि यहाँ पे किस कंट्री का कितना हिस्सा है, एक आर्टिक काउंसिल भी बना रखा है। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि आर्टिक काउंसिल में कितने देश मेंबर्स हैं, 8, 7, 6 या फिर 9। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि जो ये पोसाइडन टॉर्पीडो है ये दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे रशियन न्यूज सोर्स का ये आर्टिकल है। यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ पोसाइडन वी लॉद के। मुझे कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, उनमें से एक रशियन भी है, तो या निम्नोगा पनिमा या रुस्की याजिक। तो मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे फैक्चुअल जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ रशियन भी आपको आनी चाहिए, सो दैट यू एक्चुअली कैन कलेक्ट फैक्ट्स प्रॉपरली। तो जो पोसाइडन टॉर्पीडो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से रशिया इसको यूज़ करना चाहता है, ये समझाने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा मैप की तरफ। नाउ यूएसए और रशिया के बीच में आपको मिलेगा एक ओशन। यहाँ पे ये है पैसिफिक ओशन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है रशियन फेडरेशन, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ एक आपको मैं पर्सनल एक स्टोरी बता रहा हूँ अपनी। आज से करीब 8 या 9 साल हो गए होंगे, मुझे याद है। मैं एक बार अपने एक रशियन दोस्त से बात कर रहा था। वो एक न्यूक्लियर प्लांट में काम करता है रशिया, उसको काफ़ी इंटरेस्ट है, डिफेंस स्टडीज़ आर्टिकल्स भी पब्लिश कर चुका है। तो उसने मुझे एक कॉन्सेप्ट बताया था उस टाइम कि रशियंस कभी भी मोस्ट प्रोबेबली अपने न्यूक्लियर वेपन सीधा यूएसए की धरती पर नहीं दागेंगे। कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबे समय से रशिया में ये डिस्कस किया जा रहा है कि क्यों ना यूएसए को वो लोग डिस्ट्रॉय कर दे एक सुनामी से। अगर वॉर होती भी है तो ऑफ कोर्स वॉर कोई चाहता नहीं है, मगर सिचुएशन अगर बहुत ख़राब हो गई, रशिया को बहुत ज़रा पुश कर दिया गया, कोई चारा बचा नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है ना यूएसए की, कोस्ट लाइन से काफ़ी किलोमीटर दूर यहाँ पे आप गिर दो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स, और उसके बाद अचानक से आ जाएगी यहाँ पर सुनामी। और जो सुनामी है वो वाइप आउट कर देगी बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूएसए की ईस्ट कोस्ट से। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो यूएसए का कोस्ट है, यहाँ पर आपको मिलेगी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया, जो भी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला अभी के लिए जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये कैलिफोर्निया में आपको मिलेंगे। हालांकि कुछ कंपनीज कह रही हैं कि मूव आउट करेंगी, मगर फिर भी आज के समय कैलिफोर्निया यूएसए का आप कह सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटल है। ये सबसे इनकी इंपॉर्टेंट स्टेट है फाइनेंशियली। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं तो ये रशिया क्यों करना चाहेगा? अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरना ही है तो सीधा यहाँ पर गिरे यूएसए के मेनलैंड पर। यहाँ पर कोस्टल एरिया को डिस्ट्रॉय करके क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे एक एस्पेक्ट आता है कंफ्यूजन का। जो पोसाइडन टॉर्पीडो है वो है एक अंडर वाटर हथियार। टॉर्पीडो आपको पता होगा ये ज़्यादातर रिलीज करती है एक सबमरीन, मगर एक टॉर्पीडो आप एक शिप से भी कर सकते हैं रिलीज, एक एयरप्लेन से भी कर सकते हैं रिलीज। तो आपने यूएसए से काफ़ी दूर पोसाइडन टॉर्पीडो रिलीज कर दिया, लॉन्च कर दिया। फिर जो ये पोसाइडन टॉर्पीडो है, मान लो यहाँ पे करता है विस्फोट और एक न्यूक्लियर सुनामी
एक रेडियो एक्टिवली चार्ज सुनामी आती है और पूरे कैलिफोर्निया को कर देती है डिस्ट्रॉय। ऐसे सिनेरियो में यूएसए को देखो पता करने में कि हुआ क्या है, करीब 10 से लेकर 15 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि देखो, जब आप करते हो किसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक, तो यूएसए को इमीडिएटली सैटेलाइट के जरिए और जो इनके पास साधन है, इनके पास यहाँ पे रेडार्स है, उससे पता लग जाएगा कि ठीक है, रशिया ने लॉन्च किया है एक मिसाइल, इसके रिस्पॉन्स में ये भी लॉन्च कर देंगे मिसाइल। मगर एक अंडर वाटर न्यूक्लियर मिसाइल ये देता है एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यूएसए की गवर्नमेंट पहले तो मीटिंग्स करेगी, यहाँ पर ये जांच पड़ताल करेंगे कि हुआ क्या है। ये लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि रशिया की या फिर किसी और कंट्री की कोई न्यूक्लियर पावर्ड शिप हो, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो पानी में और जो रेडिएशन है उसकी वजह से हुई हो और उसके बाद एक सुनामी आ गई हो। तो ये समझने के लिए कि एक्चुअली में इनके साथ हुआ क्या है, टॉर्पीडो से अटैक किया गया है, इनको काफ़ी घंटे लग जाएंगे और उतना टाइम रशिया के लिए काफ़ी है प्रिपेयर करने के लिए फॉर एनी इवेंचुअलिटी। रशिया चाहे तो इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ये लोग अटैक कर सकते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल से, किसी और टाइप के मिसाइल से, और बेसिकली इससे मिलती है रशियन मिलिट्री को एक बहुत बड़ी एज ओवर यूएसए। नाउ जो ये कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर टॉर्पीडो का, ये खतरनाक ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि इससे आप दूषित कर रहे हो ओशंस को, और ओशंस ऑलरेडी काफ़ी हद तक हम दूषित कर चुके हैं। तो ह्यूमन बींग्स ने ऑलरेडी ओशन को काफ़ी हद तक दूषित कर दिया है। मगर अब हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव ओशन की, और अगर ये रियलिटी बन जाती है तो आप समझ लीजिए हम धरती को ही बहुत ही आसानी से नर्क में कन्वर्ट कर देंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वेल यहाँ पे नर्क वाली बात कहाँ से आ गई, अभी कौन सी वॉर स्टार्ट हो रही है, अभी तो खैर पीस है, वॉर होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए, ऐसे वेपन्स ऑलरेडी टेस्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। आर्टिक में रशिया ऐसे वेपन्स टेस्ट कर रहा है, और ये जो टॉर्पीडो है अपने आप पे बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, और इस टॉर्पीडो को पावर भी मिलती है फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्स। तो आप अगर इस पे न्यूक्लियर वॉरहेड माउंट करो या ना करो, रेडिएशन ये तब भी फैला सकता है। तो जो इसको टेस्ट किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी ये है कि कभी ना कभी आर्टिक में ये दूषित कर सकता है, बहुत सारा पानी रेडियो एक्टिव कर सकता है पानी को। तो इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट भी इसके काफ़ी हद तक खिलाफ हैं। यूएसए के बहुत सारे कांग्रेसमैन ने भी यहाँ पर ये कहा है कि देखिए, वेपन्स बनाने की रेस में हम ह्यूमन बींग्स ये ना भूल जाएं कि घूम फिर के रहना तो यहीं पे ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्स अभी इतना हमारे लिए हैबिटेबल हो गया है कि एक कंट्री मार्स पे चली जाएगी और इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ओशंस की केयर करनी होगी इवन वाइल डेवलपिंग दीज वेपन्स। ना यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि एक टॉर्पीडो में कितनी पावर हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अराउंड 2 मेगाटन वॉरहेड की। ये 133 गुना ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया गया था हिरोशिमा पर। तो यहाँ पे हम बहुत पावरफुल टॉर्पीडो की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये टॉर्पीडो सिर्फ एक ही लॉन्च किया जाएगा, ऐसे करीब 40 लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि जो सबमरीन रशिया तैयार कर रहा है इन टॉर्पीडोज को लॉन्च करने के लिए, इनके पास कैपेसिटी है कि ये आराम से 4 से लेकर इवन 8 पोसाइडन टॉर्पीडोज कैरी कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बात कर रहे हैं कि ओवरऑल 2-3 आपने सबमरीन भेज दी तो हम 400 मेगा टन डैमेज की भी बात कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, यूएसए का कंप्लीट जो ईस्टर्न कोस्ट है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है हमेशा के लिए रशिया। और बाय द वे, पोसाइडन वेपन इंडिया के भी पास है, मगर हम लोग इसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जो भारत के पास पोसाइडन है ये हमने परचेज किया है यूएसए से, वो एक टॉर्पीडो नहीं है, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है न्यूक्लियर अटैक से, वो बस है सबमरीन को हंट करने वाला एक एयरक्राफ्ट, कंप्लीटली डिफरेंट इक्विपमेंट, बस उसका नाम है पोसाइडन। तो कंफ्यूज मत हो जाना। जो रशिया का पोसाइडन है ऑल टुगेदर, ये एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन ने इसके बारे में अनाउंस किया था 2018 में, जब पुतिन ने ये कहा था कि रशिया डेवलप करेगा 6 न्यू जनरेशन मिसाइल्स, न्यू जनरेशन वेपन्स टू बी एग्जैक्ट। उनमें से एक है सिरकॉन। सिरकॉन ऑफ कोर्स एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये मिसाइल भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उसके अलावा पोसाइडन है, फिर एक दो इनके और यहाँ पे मिसाइल्स हैं, अवनगार्ड है, कई और इनके मिसाइल्स हैं जो आज के समय डेवलप कर रहा है रशिया, और टोटल 6 ऐसे वेपन्स ये तैयार कर देंगे आने वाले कुछ सालों में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि आर्टिक काउंसिल में टोटल कितने देश है, तो इसका आंसर है 8। टोटल 8 देश हैं आर्टिक काउंसिल में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कंट्रीज़ हैं यूएसए, कनाडा, आइसलैंड, रशिया, और ये यहाँ पर फिनलैंड, तो ये फिनलैंड है, ये स्वीडन, और यहाँ पे डेनमार्क इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क की टेरिटरी है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट डेनमार्क भी एक हिस्सेदार हो गया इन दी आर्टिक, और फिर यहाँ पे नॉर्वे भी शामिल है। तो ये 8 देश हैं। इन 8 कंट्रीज़ में से जो 7 देश है वो भी काफ़ी कंसर्न्ड है रशिया के नए न्यूक्लियर टॉर्पीडोज़ को लेकर, और मेरी उम्मीद यहाँ पर यही है कि इसके खिलाफ हम कोई एक्शन ले, रशिया को हम
ये कहे कि ऐसे वेपन्स तैयार ना करें, इसका उल्टा ना हो जाए, क्योंकि चांसेस यही है अभी के लिए कि इसका उल्टा भी हो सकता है। यूएसए कहे कि ठीक है, फिर हम भी बनाएंगे न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो, चाइना भी बनाएगा, इंडिया भी बनाएगा, और हम ओवरऑल रेडियो एक्टिव ओशंस के और ज़रा आ जाएंगे करीब। अब सोच कर देखिए, आज से कई सदियों बाद अगर मान लो बाय एनी चांस कोई एलियन धरती पे आता भी है और देखता है कि जो हमारे ओशंस हैं ये रेडियो एक्टिव हो चुके हैं, कोई पानी भी नहीं पी पा रहे हैं यहाँ पे, तो वो लोग यही सोचेंगे कि बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ पर, इनके पास जो पानी था उसको इन्होंने कर दिया दूषित बहुत ही बड़े स्केल पर। तो खैर, उम्मीद हम यही कर सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर अ पीसफुल एंड क्लीन अर्थ। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।